अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। गुलशन कुरान के तमाम देखने और सुनने वालों का एक मर्तबा फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामाईन, पिछली मर्तबा जो हाफिज़ साहब मेरे साथ कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे, आज वो मेरे पास एक सवाल लेकर आए जिसका जवाब देना मैं ऑन कैमरा ज़रूरी समझता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस सवाल का जवाब पहुँच सके। तो आइए हाफिज़ साहब से सवाल मालूम करते हैं, फिर उसके जवाब की तरफ चलते हैं। हज़रत, मेरा सवाल ये है, बाप की कमाई अगर हराम हो तो औलाद क्या करे? माशाअल्लाह, बहुत ही आला सवाल लेकर के आए हैं हाफिज़ साहब। सवाल है कि अगर वालिद की यानी कि बाप की कमाई हराम हो तो औलाद के लिए, बेटे के लिए क्या उसका हक है, क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? देखिए, इसका जवाब अगर शरीयत की रोशनी से देखा जाए तो बड़ा मुश्किल भी है और आसान भी है। आसान किस तरह से है, आइए इसको 3 पॉइंट्स के साथ समझते हैं। जब कोई औरत किसी मर्द के निकाह में आती है तो वो मर्द निकाह करते वक्त कहता है कि मैंने इनको इनकी तमाम ज़रूरियात के साथ कबूल किया, तो लिहाजा उस औरत के लिए कुछ गुनाह नहीं। अपने शोहर की हराम कमाई से अपनी ज़रूरियात को पूरा करना, अपना खाने पीने का इंतज़ाम करना, उस औरत के लिए कोई गुनाह नहीं। इसी तरह से उसकी औलाद में, यानी उस औलाद, उसकी जो औरत है उसकी औलाद में जो नाबालिग लड़के और लड़कियां हैं, उनके लिए भी कुछ हराम नहीं, क्योंकि नाबालिग बच्चे या बच्चियां अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कहाँ जाएंगे, उनके लिए भी किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं। इसी तरह से तीसरा, अगरचे बालिग लड़कियां भी हैं, उनके लिए भी किसी तरह का कोई गुनाह नहीं है शरीयत के एतबार से। हाँ, लेकिन अगर बालिग लड़के हैं तो उनके लिए अपने वालिद की वो कमाई जो हराम है वो अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करना, अपने खाने पीने पर इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। इसमें एक पॉइंट ये भी निकल कर आता है कि अगरचे बाप की कमाई मान लीजिए हराम ज़्यादा है और हलाल कम है तो उसे हराम ही माना जाएगा, लेकिन हलाल ज़्यादा है और हराम कम है फिर उसे हलाल समझा जाएगा। अब यहाँ एक नुक्ता ये भी है कि साहब, ये कैसे पता चले कि हराम कौन सी है, हलाल कौन सी है? हाँ, इसमें बात ये निकल कर आएगी कि अगर बाप ने हराम को अलग किया हुआ है और हलाल को अलग किया हुआ है, फिर तो हलाल में से खाना पीना, अपनी ज़रूरत को पूरा करना किसी किस्म का कोई हर्ज है ही नहीं। लेकिन अगर वो कमाई मिक्स है, हराम और हलाल मिक्स है, फिर उसके लिए वही नुक्ते अपनाने होंगे जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं। यानी कि बीवी पर कोई हर्ज नहीं, बालिग बेटी पर कोई हर्ज नहीं, नाबालिग लड़के और लड़कियों पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं। लेकिन बालिग लड़के के लिए वो लड़का जो अपनी कमाई से अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकता है, अपने खाने पीने का ध्यान रख सकता है, उसके लिए ये कमाई जायज़ नहीं। इसको खर्च करना, इसको इस्तेमाल करना गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। अब सवाल रहता है कि वो बीवी और वो बालिग बच्चियां और वो नाबालिग बच्चे, उनके लिए क्या तरीका होना चाहिए? वो इस्तेमाल तो करें, लेकिन अपने वालिद, अपने शोहर को बार बार समझाते रहें कि आप इस किस्म की कमाई ना करें जो हराम हो। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई बात आपके जहन में हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर पूछें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।